मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबानी है रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय क्लास फेलोज एंड माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात याद कराती हूँ, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने वीडियोज़ में ग्लैंड स्टार्ट किए हुए थे गदूदों को, और उसका हमने फर्स्ट वाला ग्लैंड पढ़ लिया था बलगमी का दूध, और आज हम इसका सेकंड वाला ग्लैंड पढ़ने लगे थे दड़किया का दूध, जो थायराइड ग्लैंड जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ये का दूध गर्दन में आला सूरत के करीब पाया जाता है, वाक़ होता है। हमारी गर्दन है उसके करीब आला सूत के सवत के करीब पाया जाता है ये दूध, और इसके दो हिस्से हैं जिनमें से एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ है। आपकी गर्दन का एक दाएं और एक बाएं दोनों तरफ पे एक एक हिस्सा पाया जाता है। ये दोनों हिस्से तकनून नमा होते हैं और इनके दरमियान में पतला सा जोड़ पाया जाता है। इसकी शक्ल बोटाई बोटाई मीन्स बोटी टाइप की होती है, से मिलती है। दड़किया का दूध का अहम हार्मोन थायरॉक्स है। ये बोटाई शक्ल की होती है और इसमें एक जोड़ पाया जाता है, और इसका एक अहम हार्मोन है जिसे थायरॉक्स कहा जाता है। थायरॉक्स, इसकी नीचे डेफिनेशन भी है कि यह हार्मोन भी इंसानी कारकर्दगी में बहुत अहम है। ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, खलियात की तामीर, तहजीब में तवाज़ुन पैदा करता है, असाब की मुनासिब कारकर्दगी और इसमें अतदाल का जिम्मेदार होता है। जल्द और बालों की सेहत के लिए थायरॉक्स भी बहुत अहम है। आपकी जल्द है, आपके बाल है, उसमें अगर फॉर एग्जांपल आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, लंबे नहीं होते, आपकी जल्द बहुत ज़्यादा ड्राई है या बहुत ज़्यादा ऑयली है, इस सब में आपका थायरॉक्स काम करता है। थायरॉक्स अगर परफेक्ट है तो आपके बाल और आपकी जल्द बिल्कुल ठीक होंगे। थायरॉक्स जिस्मानी और जहनी नशोमा को भी मुतासर करता है, मतलब आपकी जो जहन जिस्मानी ग्रोथ होती है ना, उसमें भी ये असल किरदार अदा करता है। इसके अंदर आयोडीन भी पाया जाता है जो ख़ास किस्म के पर जहनी नशोमा और चुस्ती के लिए ज़रूरी होता है। ये जो आयोडीन है हमारा, ये ख़ास तौर पर हमारी जहनी नशोमा जो होती है ना, मेंटली हमारी जो हेल्थ होती है उसमें, और चुस्ती मतलब आपको एक्टिव रखने के लिए ज़रूरी होता है। थायरॉक्स के अखराज में कमी व पेशी गर्टिनिए नज़म पैक्से और डेमा या ग्लहर का बायस बनती है। नेक्स्ट पेज पे हम पेज नंबर 59 पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास पहले जो पीछे मैंने आपको बताया है कि इसके अखराज की कमी की वजह से 3 बीमारियाँ हमें हो जाती हैं। एक कर्टिनिज्म है, एक हमारे पास मैक्सिडेमा है और एक गोलेटर है। सबसे पहले हम कर्टिनिज्म को देखें तो ये एक ऐसी बीमारी है, थायरॉक्स हार्मोन जो है ये इनका अखराज अगर बचपन में कम हो जाए, मतलब अगर बच्चा पैदा हुआ है उस वक्त इसका अखराज कम हो जाए तो ये गर्टिनिज्म की बीमारी पैदा कर देता है। अब गर्टिनिज्म होता क्या है, आपके माइंड में ये पहला क्वेश्चन आएगा, तो ये आपकी बच्चे को सुस्त और काहिल कर देता है। थायरॉक्स की कमी से आयोडीन की कमी हो जाती है। जब थायरॉक्स कम होता है तो मैंने आपको पीछे अगर वीडियो को रिवर्स देखें तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आयोडीन इसमें पाया जाता है, तो आयोडीन की कमी भी इसके साथ हो जाती है जिससे बच्चे की नशोमा और जहनी नशोमा रुक जाती है। जिस्मानी और जहनी दोनों नशोमात की जो दोनों हेल्थ होती हैं, ग्रोथिंग, वो दोनों रुक जाती हैं। बच्चा सुस्ती और काहली और बेजारी का शिकार हो जाता है, किसी काम में दिलचस्पी नहीं लेता। मेटाबॉलिज्म की शरह मुतासर होती है। अगर मुनासिब वक्त पर बीमारी की तशखीस हो जाए तो अद्वियात से मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। ये ऐसी बीमारी है, इसका इलाज अद्वियात से किया जा सकता है, इस पर काबू पाया जा सकता है। बात वही है कि गर्टिनिज्म एक थायरॉक्स हार्मोन से का खराज होता है। अगर बचपन में इसका खराज कम हो जाए तो थायरॉक्स की कमी होती है, थायरॉक्स की कमी होती है तो इसमें आयोडीन की कमी हो जाती है। जब आयोडीन की कमी होती है तो बच्चे की ना मेंटली हेल्थ होती है ना जिस्मानी हेल्थ, दोनों मुतासर होती हैं। बच्चा सुस्त हो जाता है, काहिल हो जाता है, बेजार हो जाता है, उसको किसी काम में दिलचस्प नहीं लगता, एक्टिव नहीं रह सकता, खामोश सा होता है, तो इसमें मेटाबॉलिज्म की शरह मुतासर होती है। तो अगर मुनासिब वक्त पर ये बीमारी मिल जाए तो हम इसका इलाज करवा सकते हैं, वरना ये काफ़ी इंसान को डैमेज कर देती है। तो इस पर भी आपको नज़रअंदाज इससे किया, इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इस पर भी आपको पूरी तफ्तीश करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास मैक्सिडेमा है। मैक्सिडेमा अगर जवानी में थायरॉक्स हार्मोन्स कम मिकदार में खारिज होना शुरू हो जाए, ये बात आपने याद रखनी है। कैटिनिज्म में जो हार्मोन्स है हमारे जो होते हैं ना, वो थायरॉक्स हार्मोन्स जो बचपन में कम होते हैं, और यहाँ पे मैक्सिडेमा में हमारे जो थायरॉन हार्मोन्स हैं वो कम मिकदार खारिज होते हैं जवानी में। खारिज होना शुरू हो जाए तो फ़र्द का निज़ाम असबी मुतासर होता है। निज़ाम असबी आपका फुल जो बॉडी है वो मुतासर होती है। निज़ाम असबी का पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपकी फुल बॉडी होती है। जहनी सलाहियत में मांदत बढ़ जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, सुस्ती छा जाती है, भूख ज़्यादा लगती है और वज़न बढ़ जाता है। इसमें यह निज़ाम भी मुतासर हो जाता है, आपकी जहन, आपका मेंटली हेल्थ बिल्कुल डैमेज हो जाती है, बाल आपके गिरने लग जाते हैं, बिल्कुल
फ्रिजी से हो जाते हैं, आपके बाल, सुस्ती आप पे छा जाती है, आप काहिल हो जाते हो, किसी काम में दिल नहीं लगता, भूख ज़्यादा लगती है और वज़न आपका, आप ज़्यादा, जब ज़ाहिर सी बात है भूख ज़्यादा लगती है, आप खाना ज़्यादा खाते हो, जब आप खाना ज़्यादा खाते हो आपका वज़न बढ़ जाता है। नेक्स्ट एक बीमारी है गुलेटर। गुलेटर जो है हमारी गुलहर है, इससे ये इस थायरॉक्स अगर मामूल से ज़्यादा मकदार में पैदा होने लग जाए तो मेटाबॉलिज्म में तेज़ी आ जाती है। वो उन दोनों में हार्मोन्स हमारे जो थे वो थायरॉक्स के वो कम पैदा होते थे, बचपन में कम होते थे तो गेटिना नज़्म हम उसे कहते थे, अगर वो जवानी में कम होते थे तो हम मैक्सीडेमा उसे कहते थे। लेकिन अगर इसकी मकदार से ज़्यादा भी अखराज हो जाए तब भी ये ठीक नहीं होता, जब उसे गुलेटर की बीमारी आ जाती है। फ़र्द के अंदर बेचैनी और इंतशार की कैफियत पैदा हो जाती है, फ़र्द की आंखें बाहर को उबल आ पड़ती हैं। इस बीमारी को गुलहर कहा जाता है। इसके गले में गदूद वादा तो पर बढ़ने नजर आ जाती है। आपने देखा होगा कि इतना बड़ा दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया आपने कहीं ना कहीं तो ज़रूर देखा होगा। अगर किसी ने देखा तो मुझे कमेंट करके बताओ। ख़ानदान में भी ये लोगों को ख़ानदानी बीमारी भी होती है। उनके गले में उनकी गदूद की तरह पत्थर टाइप का कुछ गोल सा बना हुआ नज़र आ जाता है और उसे गुलेटर की बीमारी बोलते हैं। आपने वो स्टोरी भी पढ़ी होगी, अगर आप फर्स्ट ईयर की चैप्टर आपने पढ़ा है तो उसमें आपको एक स्टोरी मिली होगी कि उसमें वो आदमी ऊँट के गले में खरबूजा फंस जाता है, लेकिन वो समझते से गुलेटर की बीमारी है तो वो उस रूप को अपने ऊपर ढाल लेता है। अगर जिसने स्टोरी पढ़ी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताए, तो वही गुलेटर की बीमारी होती है। इसके अलावा फ़र्द का वज़न बतदरीज कम होने लगता है। फ़र्द उसका वज़न कम हो जाता है, वो कमज़ोर होने लगता है, हाथों पर रश तारी हो जाता है। अब रश क्या होता है? कपकवाहट, आपके हाथ कांपने लग जाते हैं। कुछ लोग होते हैं उनके हाथ बहुत ज़्यादा कांपते हैं, कोई चीज़ वो अपने हाथ में होल्ड इट नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, तो उन पर रश तारी हो जाता है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। तो हमारे पास जो गुलेटर थी उसकी ये वाली बीमारियाँ थी, गुलेटर की ये बीमारी थी। और ये सारी बीमारियाँ किस वजह से हुई थी? दरकिया खदूद जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड था, उन सब से आगे जो उसका एक इम्पोर्टेंट थायराइड ग्लैंड का इम्पोर्टेंट हार्मोन था थायरॉक्स। थायरॉक्स से आगे 3 बीमारियाँ, कैटिनिज्म, हमारे पास मैक्सीडेमा और ग्लैटर, ये 3 बीमारियाँ थी हमारे पास, जो कि हमारे पास दरकिया गदूद थायराइड ग्लैंड्स के हवाले से थी। पिछले गदूद में भी हमने बलगमी गदूद में भी इन ग्लैंड्स के बारे में पता, उसमें जो हमारे हार्मोन्स है वो जिस्मानी नशनुमा के हार्मोन्स से, ग्रोथ ह्यूमन जो हमारे पास हार्मोन्स है वो वाले थे। लेकिन इसमें हमारे पास थायरॉक्स हार्मोन और थायरॉक्स हार्मोन अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, और जाने से पहले मैं आपको दोबारा से याद करा जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।